धरना दे रहे किसानों पर कुछ जगह एक्शन शुरू हो गया है। NHAI के अनुरोध पर नेशनल हाईवे से धरना दे रहे किसानों को आधी रात को पुलिस ने हटा दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुलिस से गुजारिश की थी कि किसानों को हाईवे से हटाया जाए। इसके बाद आधी रात को एक्शन हुआ और किसानों को हटा दिया गया। आधी रात को पुलिस ने सोते किसानों को जगाया और वहाँ से खदेड़ दिया। NHAI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHAI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। क्योंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिया। किसान भी पुलिस की बात मानकर वहाँ से हट गए। किसान आंदोलन के एक बड़े धड़े VM सिंह के ग्रुप के अलग होने के बाद माहौल बदल गया है। हम इस वक्त बागपत के बड़ौत जगह में हैं, जहां पर किसान काफी लंबे समय से बैठे हुए थे और ये पूरी जगह टेंट और किसानों से भरी हुई थी जो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ का माहौल एकदम बदला हुआ है। रात में पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो किसान थे, उनको वापस घरों को भेजा। हालांकि उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनको साफ तौर पर बताया गया कि वो हटें यहाँ से, और उसके बाद यहाँ का इलाका पूरा खाली कराया गया। ऐसे कई और जगह हैं जहाँ पर इसी तरीके का एक्शन पुलिस ने लिया, जिससे कि इस आंदोलन को खत्म कराया जा सके। इससे पहले जो तमाम जगहों पर हिंसा हुई और वहाँ पर तोड़फोड़ और जो ट्रैक्टर के साथ अराजकता फैलाई गई, उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग हुई दिल्ली पुलिस की और तमाम आला अधिकारियों की, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि देर रात में यहाँ से किसानों को हटाने का काम किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर कल रात हंगामा हो गया। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी। किसानों के कैंप की बिजली गुल थी, लेकिन आसपास की स्ट्रीट लाइट चालू रही। किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़क के एक तरफ स्ट्रीट लाइट जो है वो आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सोसाइटीज हैं उनमें भी लाइट जो है वो जलती हुई आपको नजर आएगी। तो वहीं तीसरी तरफ यानी मेरी दाहिनी तरफ, जहां पर किसानों का पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, वहां पर अचानक से आपको अंधेरा जो है वो नजर आएगा और तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे। दरअसल तकरीबन 11 बजे देर रात को यहाँ पर अचानक से, जहाँ पर किसान पिछले 2 महीने से डटे हुए थे, वहाँ पर अचानक से लाइटें जो है वो बंद कर दी गई। ये किसने करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। लेकिन जब से ये लाइटें बंद हुई हैं, तब से यहाँ पर जो किसान हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार किसान लीडर्स का मानना है कि ये डर का माहौल जो है वो किसानों के बीच में प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन अब डर का माहौल बना रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ रात में जग रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए। इसने फराज के खिलाफ कार्रवाई करी, मतलब झंडे तक आदमी कैसे चला गया? भाई झंडे तक तो गोली जानी चाहिए थी ना, वहाँ पे जो झंडे को वहाँ पे जाकर वहाँ तक जा रहा है। मतलब लाल किले के दरवाजे ऐसे खोलते जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आ रहा हो। ये पूर्ण रूप से एक बड़ी साजिश थी किसान आंदोलन को बदनाम करने की। इस बीच किसान संगठनों ने लाल किले की घटना के लिए माफी मांगी है, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात कही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लाल किले पर जो कुछ हुआ और जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हुआ, जिसने भी किया, हम उसके साथ नहीं। दिल्ली की हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। उन्होंने अपनी डरा देने वाली आपबीती सुनाई है। उनका कहना है कि हजारों प्रदर्शनकारी तलवार, फरसा, लोहे की रॉड लेकर उपद्रव करते रहे। पुलिस कर्मियों ने उतना ही बल इस्तेमाल किया जिससे लोग भड़के नहीं, बस काबू में आ जाएं। वो लोग हर तरह से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने सबका यही प्लान था कि सर उनके प्रोवोक नहीं होना है, और हमारे पास जो भी गियर्स थे, एंटी रॉड गियर्स थे, हम उनका इस्तेमाल उनको रोकने के लिए कर रहे थे। बस हम भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हम जैसे अपनी ड्यूटी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। पहले जैसे वो एकदम से भीड़ आई तो हम उन्हें समझा रहे थे कि मतलब कोई वो ना करे दंगा फसाद, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। कुछ लोग थे जो नशे की हालत में भी थे।
26 जनवरी के दिन किसानों के हंगामे की कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। कहीं ट्रैक्टर तो कहीं पुलिस पर कार ही चढ़ाने लगे थे उपद्रवी। चिंतामणि चौक की तस्वीरें हैं जहां उत्पातियों को पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। पुलिस जब रोकने की कोशिश कर रही थी तब एक उपद्रवी ने कार से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गया। लाल किले के अंदर 26 जनवरी को तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई हैं। 24 घंटे बाद तबाही का मंजर दिखा। जमकर उपद्रवियों ने यहां तोड़फोड़ की थी। हर तरफ तोड़फोड़ और तबाही के निशान दिखे। बुकिंग काउंटर से लेकर मेटल डिटेक्टर सब कुछ किसानों ने तोड़ डाला। रेलिंग भी तोड़ दी गई, जिसकी वजह से पुलिस वालों को कई फुट गहरी खाई में कूदना पड़ा। बाथरूम तक को उपद्रवियों ने तोड़फोड़ दिया। यहाँ रखी 26 जनवरी की परेड वाली झांकियों को भी निशाना बनाया गया। संसद की कैंटीन में सांसदों और अन्य लोगों को मिलने वाली सब्सिडी के खत्म होने के बाद अब नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। सचिवालय ने नई रेट लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 रुपए से लेकर 700 रुपए तक के खाने का सामान शामिल है। संसदीय कैंटीन की नई रेट लिस्ट 29 जनवरी को चलने वाले बजट सत्र से पहले लागू की गई है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक सबसे सस्ती रोटी होगी, जिसकी कीमत 3 रुपए होगी। वहीं सबसे महंगी चीज नॉन वेज बफे लंच होगा, जिसकी कीमत 700 रुपए होगी। इसके अलावा वेज बफे लंच की कीमत 500 रुपए रखी गई है, जो वेज खाने में सबसे महंगी है। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस महीने की शुरुआत में 2 जनवरी को ही हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी।